फॉर्मूला। आज की जो हमारी टॉपिक है वो टॉपिक है मैथमेटिकल फार्मूला, जिसमें हम सिखाएंगे आपको किस तरह से मैथमेटिकल फार्मूले को यूज करते हैं एक्सेल 2007 एंड 13 में। मैथमेटिकल फार्मूला में सबसे पहले हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमारे पास कहीं डेटा माइनस में है उसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किसी माइनस में डेटा लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया -80, इसको मुझे +80 में कन्वर्ट करना है। तो +80 में कन्वर्ट कैसे होगा, कैसे करोगे? एक तो फॉर्मूला है एवीएस का, या एक फॉर्मूला है कि आप माइनस करके इसको सेलेक्ट कर लो, अभी है ना, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, एक कर सकते हो। दूसरा, लेकिन एक कब करो जब सिर्फ माइनस कन्वर्ट करना, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि मुझे प्लस को प्लस रखना है बट माइनस को प्लस कर देना है, तो उस केस में यहाँ पे हम लगाएंगे एवीएस का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, डाउट इसमें? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब बारी आती है राउंड के बारे में सीखते हैं। कोई नंबर से इसको राउंड करना है, तो हमारे पास राउंड के फॉर्मूले में क्या है, डेसिमल से राउंड करना है, तो राउंड फॉर्मूला आपके पास कि राउंड 0 कर देते डेसिमल प्लेसेस, तो इस राउंड कर दिया नियरेस्ट वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने 12.40 करूँ तो 12 ही आएगा। अब मैं 12.36 करूँ तो सॉरी तो क्या आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, सॉरी नेक्स्ट आएगा ना। दूसरा हमारे पास होता है राउंड डाउन हमेशा डाउन की वैल्यू दिखाता है। लास्ट हम 0 इसलिए डालते हैं कि डेसिमल प्लेसेस 0 हो, लेकिन अगर आपके डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा है तो उसके केस में भी ये नंबर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 12.3695, तो राउंड क्या करेगा, अगर मैं इसमें मान लो कि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस दिखाने, अच्छा 1 डेसिमल प्लेसेस दिखाना है, आपका 1 दिखाना है, तो यहाँ पे 12.3 दिखा रहा है, यहाँ पे 9 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो राउंड डाउन क्या करता है, हमेशा डाउन की वैल्यू लेता है। ये आपका कौन क्या बोलते हैं, ये जो लेता है राउंड क्या करता है, राउंड आपका हमेशा राउंड अप कर देता है, नहीं राउंड करता है नियरेस्ट वैल्यू। राउंड अप एक अलग है, इसमें राउंड अप हमेशा अपर की वैल्यू उठाती है, हमेशा अपर की वैल्यू। तो राउंड डाउन राउंड अप, 3 फॉर्मूले हैं। हाँ, तो वो फर्स्ट जैसे हमने यहाँ पे ये कर दिया ना, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1 डेसिमल से 9, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस मैंने ले लिया, तो एक भी तो आना चाहिए था, ठीक है। पूरा कर रहा है इसलिए, ओ हाँ 9 से 10 हो गया ना। अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ ना, यहाँ पे मार देता हूँ 6, ये कर देता हूँ 7 कर देता हूँ, यहाँ पे 8 दिखाएगा मुझे। अब इसकी बेनिफिट क्या मिलता है, इस बेनिफिट को जानो। तो आप लोग कभी कलेक्शन कंपनी में काम किए हैं जहाँ पे रिकवरी का काम होता है? जैसे बैंक की ईएमआई की रिकवरी, क्रेडिट कार्ड की रिकवरी जो होता है ना, उसमें एक डेटा होता है रसीद बुक का डेटा होता है। उसमें क्या होता है, एक रसीद, एक बैंक्स क्या है, एक रसीद बुक एजेंट को प्रोवाइड करती है। और रसीद बुक में क्या होता है कि एक रसीद बुक का नंबर होता है, जैसे बुक है तो उस बुक का नंबर होता है। जैसे बुक नंबर 1 हुआ तो उसमें रसीद जो होगा, रसीद जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 1 से स्टार्ट है और 50 तक होता है, ठीक है। फिर दूसरा रसीद बुक है जो कि 51 से स्टार्ट होगा और 100 तक जाएगा। ऐसे तीसरा चौथा कंटिन्यू इस तरह से होता था। तो हमारे पास रसीद बुक का डेटा होता था कुछ इस तरह से होता था, इसका आगे नाम वगैरह बाकी डिटेल्स एम्प्लॉइज के होते थे। ठीक है, इस तरह से हमारा हजारों तक चलता था। अब प्रॉब्लम है कि अगर किसी कस्टमर क्या होता है, एक रसीद काट के देते थे, किस लिए आप लोग क्रेडिट कार्ड बिल पे करते थे, स्लिप मिलता है, स्लिप पे एक नंबर होता है।
अगर कल के डेट में अगर पेमेंट अपडेट नहीं होता है तब क्या करते हो, कस्टमर केयर कॉल करते हो, बोलते हो कि मैंने पैसे जमा कर दिया, रसीद नंबर है अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो ऐसे कॉल्स हमारे पास आते थे। तो उसमें बताते कि कस्टमर बोलता था कि मेरे पास मेरा रसीद नंबर 207 है, ए अभी तक जमा नहीं हुआ है। अब हम अपने डेटाबेस में सेलेक्ट करते थे कि 207 नंबर की रसीद मेरे पास आई है कि नहीं आई है। तो जो पेमेंट डेटाबेस होती थी उसमें तो भाई रसीद नंबर के अकॉर्डिंग सारा होता था कि रसीद नंबर ये है। तो अब चेक करते रसीद नंबर है कि रसीद नंबर नहीं आया। कस्टमर बोला है मेरे पास रसीद है, मेरे डेटाबेस में रसीद नंबर है, सबमिटेड नहीं है। तो मतलब क्या है, रसीद एजेंट के पास है, एजेंट पैसा मार के बैठा हुआ है। एजेंट भी इधर चालाक होते थे, वो क्या करते थे ना कि अच्छे कस्टमर का पैसा लिया, 2 पैसे को यूज कर लिया, 2 कस्टमर के पैसे यूज कर लिया, 4 जमा कर दिया। कल फिर 500 का पैसा लिया, फिर जो कल 2 का जो लिया था यूज कर दिया, इसमें से पैसे लेके जमा कर दिया। ऐसे 2-3 का कंटिन्यूस क्या होता था, उनके पास लूप रहता था हमेशा। और हमेशा जो है ना तकरीबन जो है 10-20 हज़ार रुपये पैसे मार के वो लोग बैठे होते थे, ठीक है ना। तो उनको ट्रैकिंग करने के लिए अब हमें क्या है कि अब हमारे पास एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को कौन सा बुक नंबर मिला हुआ है, कौन सा बुक नंबर मिला हुआ है, डेटाबेस में वहाँ होता था, लेकिन इसमें रसीद नंबर नहीं होता था। अब मुझे डेटा ढूंढना है कि अगर यहाँ पे नेम मैं डाल दूँ कि नेम, अब मुझे इससे पता करना है कि 207 नंबर बुक कहाँ पे, कि पुनीत के पास है, नीरज के पास है, या रवि के पास है। ऐसे बहुत सारे नाम है हमारे पास, या उदय के पास है, मनी के पास है। तो कोई आइडिया है कैसे ढूंढोगे आप? फर्स्ट ऑप्शन है कि बुक नंबर पे हम बुक नंबर कैसे आएगा? लुकअप करेंगे कि ये जो है मतलब किस रेंज में बैठ रही है। हाँ तो कैसे लुकअप करोगे? वाह, वो तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये रसीद नंबर है हमारे पास, ठीक है, और डेटाबेस हमारे पास बुक नंबर से। लेकिन एक प्लेटफॉर्म में है कि हर रसीद बुक में 5 स्लिप होते हैं, और स्टार्टिंग से बुक नंबर यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है सारा। इसमें लुकअप लगाएं अगर कि फाइंड पर्टिकुलर वैल्यू फ्रॉम कॉलम में 207 से 200 से बड़ा हो, 250 से कम हो, तो यहाँ पे पहले आपको निकालने पड़ेंगे ना। तो इसके लिए आप यूज 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपने बताया वो भी है, लेकिन उसके लिए आपको राउंड अप कैसे करोगे? तो हमारे पास उसके लिए फ्लोर और सेलिंग 2 होते हैं। अगर आपको 2 कॉलम से ढूंढना है तो आप सेलिंग यूज करो। सेलिंग यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दिया और मैंने 50 का दे दिया सिग्निफिकेंट, तो ये हमेशा 250 दिखाएगा। सेलिंग क्या करता है, जैसे कि ये कर देता है कि आप 50 का गैप रखना चाहते हो, राउंड ऑफ करना है, लेकिन डेसिमल्स को नहीं, नंबर को राउंड ऑफ करना है। समझ गए? जैसे हुआ ना कि आप जो है कम से, आप जैसे आप मान लीजिए कि आप पैसा ट्रांसफर करते हो, तो बैंक बोलती है कि 50 का मल्टीप्लिकेशन, 5 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। आप 25 रुपये भेज सकते हो, 21 रुपये नहीं भेज सकते हो, 20 रुपये भेज सकते हो लेकिन 21 नहीं भेज सकते हो, 20 भेजो या 25 भेजो। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अपर में करना है कि ज़्यादा ही हो, 20 से ज़्यादा ही हो, तो आप क्या लगाओगे? सेलिंग लगाओगे। ये समझो ना कि आपको आपने कोई प्रोडक्ट सेल, आप प्रोडक्ट किसी को सप्लाई कर रहे हो, तो एक प्रोडक्ट में एक पैकेट है आपका, एक पैकेट में तकरीबन मान लीजिए कि 10 क्वांटिटी है। आप बोलते हो कि मैं लूज नहीं बिकता, मैं 10 क्वांटिटी ही बेचूंगा। कस्टमर बोलता है कि मुझे 85 क्वांटिटी की ज़रूरत है। तो 85 क्वांटिटी की ज़रूरत है तो आप उसको कितना पैकेट सेल करोगे? वो चीज़ निकाल के देगा सेलिंग। नहीं, 85 की जरूरत है ना उसको, कम कैसे दे सकते हो तुम? ज़्यादा दे सकते हो। तो यहाँ पे हम 10 का सिग्निफिकेंट दे देंगे तो देगा 90। तो वो बोलेगा कि ऐसे आपको पता है कि एक डब्बे पैकेट में 10 पीस होते हैं और मुझे 85 देने हैं उसको, 80 बोला 85, तो बोला भाई 85 का पैकेट नहीं 90 ले लीजिए, 90 मिल लेना पड़ेगा आपको, 10 का पैकेट होता है। तो बोलेगा यार मैं ठीक है, मुझे 80 की ज़रूरत है, कर दो 85 में एडजस्ट कर लेंगे, तो ठीक है। नहीं, मुझे 85 कम से कम चाहिए, तो आपको 90 लेने पड़ेंगे। एक कैलकुलेट करता है। तो सेम सेलिंग फार्मूला यहाँ क्या करेगा कि हम जानते हैं कि एक रसीद बुक में 50 का अप्लाई होता है, तो 207 में बुक है, जिसका इस बुक का लास्ट नंबर 250 होगा। लेकिन स्टार्टिंग पता करना हो, मतलब कि आपको ऊपर के नीचे के लेके जाना हो, तो आप फ्लोर यूज कर सकते हो। फ्लोर
इसमें दे दीजिए 50। तो 200 से स्टार्ट है, 250 पे। तो फ्लोरल सेलिंग समझ में आ गया, फ्लोरल सेलिंग क्या यूज करता है, उससे आप वीलुकअप लगा सकते हो आगे आप। या दूसरा तरीका एक और है, मैथमेटिकल स्किल्स पे चले, मैथमेटिकल स्किल्स पे चले तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे 50 से। 4.41 आया, मतलब कि 4 बुक तो खत्म हो ही चुकी है, ये 5 बार चल रहा है। उसके बाद इसमें हम कर देंगे राउंड अप, राउंड ऑफ कॉमन 0। 5 यहां देख लीजिए कि 5 नंबर बुक में आ रहा है। एक तरीका है आपके पास, क्लियर है। तो आप राउंड यहां पे फ्लोर और सेलिंग का यूज कर लीजिए और राउंड अप का यूज कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसे किया, मैं डिवाइड बाय 50 किया और फिर उसको राउंड अप में ले लिया। आया समझ में, डाउट तो नहीं है कोई आप लोगों के पास। नेक्स्ट अब चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि बुक नंबर 11 है मेरे पास, इसका फ्रॉम और टू कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे आप, क्या कंसेप्ट है बताओ। तेरी मैथ तो अच्छी है, तो बता वरुण गुप्ता जी। 50 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ वरुण गुप्ता शाम 3 बजे आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ कौन सा गुप्ता? गुप्ता तो टाइम नहीं गुप्ता सही है, वरुण गुप्ता 3 बजे आएगा, क्या बात बात सही। कर रहे हो? लास्ट क्लास लेके गए हैं। हाँ हाँ हाँ, 2 है, कहाँ से वरुण हो? गुप्ता है और एक और है, आशीष दोसांझ। एक मिनट दिखाता हूँ। क्या बात है, मतलब सब फॉर्म में आ गए हैं। बहुत बढ़िया फॉर्म सबको जॉब चाहिए, निकल रहे हैं। ये रहा बैच 3 बजे, उनको लाएंगे। आशीष, गोपाल, तुषार, वरुण गुप्ता। वरुण गुप्ता वहाँ से आएगा ये, दोनों आ जाएंगे। कैसी गाड़ी में आएंगे? ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि ये लास्ट दिखाएगा, तो उठा के आप इसको यहाँ रख दो 2 में और इसमें -49 कर दो। ठीक है ना। तो इसी बिहार पे हमने बहुत सारे कलेक्शन मैंने काम किए थे ऑफिस में, कलेक्शन ऑफिस का पूरा डेटा ऑटोमेट कर दिया था। अगर इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस कर दिए जाएं हम्म। कि मेरी जैसे बुक आधी बन के आई 50 की, आधी बन के आई 100 की, ऐसे नहीं होता ना। नहीं कुछ हो सकता हाँ है। तो उसके लिए अलग करने पड़ेंगे ना, बुक नंबर कैटेगरी डिफाइन कर लो होगा। नहीं तो अगर फर्स्ट जो 50 बन के आई उसमें ऐसे फॉलो हो जाएगा, अब एक इसमें साथ जो 100 नहीं, बन के आई एक साथ नहीं, एक साथ वाले नहीं होंगे फिर, बन सकते हैं। इसलिए तो जो फिर बुक बन के आती है, सुनो बुक बन के वहाँ से आती है ना, हर बैंक में देखिएगा खाते 25 का बुक होगा या 50 का बुक होगा या 100 का बुक होगा, चेकबुक फिक्स होगा। नहीं, वो मैं समझ गया, ये मेरा डेटाबेस कुछ चल रहा था, फिर देन कंपनी ने रियलाइज किया कि बुक जल्दी खत्म हो जाती है तो 100 की कर दीजिए। 100 की करता उससे, अब क्या होगा, उससे 100 ही आएगा ना, एक लॉट आ गया भाई, यहाँ पे 19 नंबर बुक तो 50 आए थे, 19 के बाद 100 है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि वो कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो पर्टिकुलर कुछ किया गया। यहाँ पे सुनो 49 किया ना। अरे 19 अरे मैं फर्स्ट सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को दो जैसे उसके अंदर 500 से तो यहाँ पे देख, 10 देखना है। और तो यहाँ पे हमने देख लिया ना कि 950 तक जो है 50 का है, तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि इफ़ अगर ये 950 से नीचे है तो ये 50 का सेलिंग चले, 950 से ज़्यादा है तो 100 का सेलिंग चले। एनीवेज 19 के बाद तो 100 के वही फॉलो हो रहा है ना, 90 के बाद 19 के बाद। बट फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो जानना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इफ़, सुनो, इफ़ अगर ए लेस दैन इक्वल टू 950 है तो ए सेलिंग चले, अदरवाइज ए सेलिंग चले, इसमें 100 होगा, सिंपल सा, बस ठीक है। जितने 50 को 100 कर दो। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। चलिए आगे बढ़े, तो हमने सेलिंग फ्लोर कर लिए। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिसका हम ऑफिस में बहुत कम यूज करते हैं, जैसे कॉम्बिन। कॉम्बिन मतलब क्या हुआ कि अगर 3 बंदे हैं, दो का 3 बंदे इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए 3 बंदे को शॉर्ट लिस्ट किए हो, लेकिन 2 को सिलेक्ट करना है आपको, तो आपके पास कितने चॉइसेज हैं, वो निकाल के देगा आपको कॉम्बिन।
आप इसके मैथमेटिक में पढ़ते होंगे, आई थिंक कुछ बोलते हैं मैथमेटिक में उसको। हाँ हाँ, 3 हुआ ना। तो कैसे होता है, कैसे किया बताता हूँ आपको इसने। जैसे आपके पास 3 बंदे ए बी एंड सी, 3 है। तो पहली चॉइस तो आपको बनेगी कि ए और बी को सिलेक्ट कर लो आप, दूसरी चॉइस बनेगी बी और सी को सिलेक्ट कर लो आप, और तीसरी चॉइस बनेगी ए और सी को चॉइस। कितने चॉइसेस बन रहे हैं, 3 बन रहा है। और क्या? क्या हुआ? 6 ही बोल रहे थे। कॉम्बिनेशन लग रहा था, मैंने कॉम्बिनेशन लगा दिया। तो इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो कॉम्बिन वो बताता है। तो इसके भी बिहाफ पे आगे चल के और भी जो जैसे कि आप बनाना चाहो तो बना सकते हो चॉइसेस वगैरह, लेकिन पता तो है ना कितने चॉइसेस बनने हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम डिज़ाइन करोगे, ये बताएगा आपको। देन अगर हम बात करें इसमें, तो हमारे पास एक इवन एक ऑड का नंबर है। जैसे कि हम 13 किया और इवन लगाते हैं फार्मूला, तो ये बता देगा कि नेक्स्ट इवन नंबर क्या है। और ऑड की बात करें तो बता देगा कि नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है। अगर खुद वो ऑड नंबर है तो वो सेम नंबर दिखाएगा। अगर जैसे यहाँ पे 12 दे दिया ना, इवन ऑलरेडी इवन है तो 12 ही दिखाएगा। ऐसा नहीं कि वो 12 के बाद 14 दिखा देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और इवन नंबर इसके लिए यूज की जाती है। फिर आता है फैक्ट। जैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूले मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। फैक्ट नहीं, मैथमेटिकल फॉर्म अब जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा है, टैन थीटा है। अब ये क्या सीखोगे तुम यार, बताओ। कौन सा? ए टैन थीटा है ना, टैन थीटा का मान निकलता है, देखो। हेलो हेलो, ये गुड आफ्टरनून, बोलिए। फरवरी से क्लासेस चालू होने वाली है ना। हाँ नहीं, जनवरी से चालू हो चुके हैं, कल से संडे आपका 9 से 12। सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग। सैटरडे संडे ऑफिस होता है आपका? तो मैं कॉल करता हूँ थोड़ा देर में, क्लास में हूँ, मैं लिस्ट देकर कॉल करता हूँ। देखो ये होता है, अगर A10 लगाया आपने, इसमें 1 लिखा, तो ये क्या करता है, पाई डिवाइड बाई 4, ये इस मेथड पे चलता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो ये चीज़ें स्किप करो, इसका मैं और रिपोर्टिंग से कोई लिंक नहीं है इसलिए। हाँ, फैक्ट आता है। फैक्ट क्या करता है, फैक्टोरियल नंबर निकालता है। जैसे मैंने 5 दे दिया, तो इसका फैक्टोरियल नंबर नहीं पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, ठीक है ना, 1 इंटू 2 इंटू। लेकिन इसमें एक फैक्ट डबल है। फैक्ट डबल क्या करता है पता है? नहीं, जैसे इवन नंबर है ना, तो इसके बीच में जितने भी इवन नंबर है ना, उसका फैक्ट किया इसने। अगर मैं ऑड नंबर इसके अंदर डालूं, जो ऑड नंबर होंगे उसके फैक्ट करेगा। 3 और 5 को फैक्ट किया, ठीक है। तो फैक्ट डबल उसके लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोर। फ्लोर बता दिए, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। जैसे एलसीएम निकालते थे ना, एक और भी तो होता था, महत्तम हम लोग बोलते थे, लघुत्तम महत्तम। हाँ, तो एचसीएफ जीसीडी बन जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। जैसे मान लीजिए ना कि आपको अगर 35 है आपके पास और 25 है, आपको पता करना है कि ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे ग्रेटेस्ट हो, उससे ऊपर कोई ऐसा नंबर ना हो, तो जीसीडी उसके लिए यूज करते हैं। जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। क्या 25 होगा ना? नहीं, एक ही लिया ना मैं, माफ कीजिए, एक ही लिया, इसलिए 25 आया। 5 है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे एलसीएम की, कि आपके बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उसके लिए हम एलसीएम यूज करते हैं। कि अगर मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 5 है, तो एलसीएम क्या निकालेगा इसमें? 30 निकालेगा? नहीं 30 नहीं, 40 निकालेगा, तो 60 निकालेगा।
निकाल दिया 60, एलसीएम यूज होता है। अब बारी आती है डेसिमल, हम वापस चलते हैं डेसिमल प्लेसेस पे, तो हम डेसिमल प्लेस से बात कर रहे थे। अगर डेसिमल्स को रिमूव करना हो तो हमारे पास एक इंट का फॉर्मूला होता है, उससे भी डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली जैसे डेट एंड टाइम, आपने नाउ का फॉर्मूला लगाया हुआ है, नाउ का, तो नाउ फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम शो करता है। मुझे आपको सिर्फ डेट चाहिए, तो आपने एक है कि आप टुडे लगा लो। अगर आपने टुडे नहीं लगाना है, वो आपको नाउ से लेके आना है, तो नाउ को इंट में डाल दो। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि हम जानते हैं कि डेट जब टाइम लिखते हैं तो जो डेट होता है वो नंबर में होता है, टाइम डेसिमल्स में होता है, तो इन क्या करता है, डेसिमल्स को रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आपको डेसिमल प्लेसेस बात करो कि मुझे सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को ही रिमूव करना है, कि मुझे यहाँ पे लिखने हैं .365 को अलग करने हैं, तो क्या करोगे, हाँ, इस दो तरीके हैं कि आप जो राउंड अप के जो राउंड डाउन के फॉर्मूला लगाए हैं उसी को यूज करो। यहाँ पे लिखो आप इंट नहीं, नंबर माइनस इंट के साथ ले लो, यहाँ पे राउंड डाउन, जो भी राउंड डाउन के लिए रखा है वो ले लो आप। आ गया। एक और फॉर्मूला होता है, रिमाइंडर निकालता है, शेषफल। जैसे कि अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा। तो मोड फार्मूला होता है जो कि निकालता है। ठीक है, अब मोड के जरिए भी हम डेसिमल निकाल सकते हैं। कैसे, आओ, एक मैथमेटिकल थ्योरी है जो कि 4th या 5th क्लास की है। किसी भी डेसिमल, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन अगर वो नंबर डेसिमल में हुआ तो शेषफल डेसिमल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम मोड के अंदर इसके डिविडेंड जो है दे देंगे (1), तो 1 से डिवाइड करेगा और जो डेसिमल होगा डेसिमल दे देगा। सेम डेट एंड टाइम में अगर सिर्फ टाइम को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम नाउ का फॉर्मूला देंगे जो कि टाइम कैलकुलेट करेगा, और कॉमा यहाँ पे दे देंगे हम डिवीजर में 1, तो ये दे देगा ओनली फॉर टाइम। इसको टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और भी आगे हम मोड का यूज करेंगे। सर एक बार कैसे बताना है, देखिए क्या है, नाउ फॉर्मूला डेट एंड टाइम दिखाता है। जब डेट एंड टाइम आता है ना, तो डेट एंड टाइम का जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है जो ऊपर मैंने दिखा रखा है। जो नंबर है वो डेट में है, जो डेसिमल है वो टाइम होता है। तो मैंने मोड को बोला कि नाउ में से नाउ को 1 से डिवाइड करो, तो मोड क्या करता है कि डिवाइड करने के बाद उसका शेषफल, रिमाइंडर जो होता है ना, शेषफल, हम लोग हिंदी में शेषफल बोलते हैं, शेषफल निकालता है। तो शेषफल क्या बचेगा, ये बचेगा। अगर 1 से आप एक से अगर आप 42,028 को अगर करोगे, डिवाइड करोगे तो डेसिमल वाला निकलेगा। तो डेसिमल टाइम होता है, इसको टाइम फॉर्मेट में चेंज कर लो आप, तो टाइम दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंट हो गया, हमने एलसीएम भी कर लिया हमने। रिटर्न द नेचुरल, नहीं नेचुरल, हाँ नेचुरल लॉग जो होता है, लॉगिथम ऑफ द नंबर। बस क्या करना है, इसमें नंबर डालिए और दिया था, इसमें क्या करना है, क्या दिखाइए आपको लॉग नंबर। मोड हो गया। अब आता है एम राउंड, मल्टीपल राउंड। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिस में 26 जनवरी के गिफ्ट बंटने वाले हैं, एज्यूम कीजिए, बंटने वाले तो नहीं है लेकिन एज्यूम कीजिए। तो आपके जो है ना 17 टीम है, टीम के मेंबर्स हैं, और आपको 50 गिफ्ट मिले हैं। आप उसको इक्वली बांट रहे हो तो नहीं बट रहा है, ये बट रहा है ना। आपको 50 गिफ्ट दिया है कि आप आपस में जितने जितने हिस्से बढ़ते हैं उतने आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बट नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसमें 2 सिचुएशन होती है कि आप नंबर कुछ, ये तो है कि आप इतने गिफ्ट और परचेज कर लो, या फिर कुछ गिफ्ट रिटर्न कर दो।
तो आपको ये तो पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ गिफ्ट चाहिए ताकि एक्चुअल डिवाइड मैंने डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब कि हम लोग चौथी या पाँचवीं क्लास में पढ़ते थे कि ऐसा संख्या ज्ञात करें जो 50 के नज़दीक हो और 17 से भाज्य हो जाए। रिमाइंडर निकालने और रिमाइंडर को कुछ भी सेलेक्ट करते हैं तो हाँ, ये भी तरीका है कि अगर आप इसमें मोड का फॉर्मूला लगाओ, मोड, और इसको आपने इसको सेलेक्ट किया और 17 दिया, इसमें से आपका रिमाइंडर आ गया 16, और 16 आप क्या करो कि नहीं 17 माइनस 16, इसमें आप प्लस, हम लोग ऐसे ही करते थे, +1 51 जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है एम राउंड, जो यही काम करता है। एम राउंड इसको सिलेक्ट किया, अब मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारा 17 है, दिखा दिया। मैथमेटिकल स्किल्स के लिए क्या करते थे हम, मोड पे भाग देते थे, फिर जहाँ से डेसिमल स्टार्ट होते थे शेषफल होते थे, शेषफल को एक्चुअल नंबर से माइनस कर देते थे, और जितना आता था उतना हम प्लस कर देते थे नंबर में, वो हमारा आ जाता था रिजल्ट। हम एम राउंड इसी चीज को करता है यहाँ पे, ठीक है। और हो गया पाई का मान रिटर्न करता है। पावर क्या करता है, मल्टीप्लाई 3.14 या फिर 20, हम लोग ये कर देते हैं 22/7। बस वो वैल्यू देता है खाली। जैसे हुआ ना कि आपको इसका पाई का मान है, उसमें क्या होता है कि अगर 314 नहीं होता, उसका ए होता था, उसकी डेसिमल्स जो अनलिमिटेड होती है। 3.14 हम लिखते थे, लेकिन एक्चुअल में 3.14 होता नहीं है, होता है। तो इसलिए पाई हुआ कि एक्चुअल पाई का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्चुअल पाई का मान। शायद, लेकिन हम लोग सिंपल करते थे ये, ठीक, हम इसको यूज करते थे। इसे क्या होता है ना कि हम मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते थे ना, तो 22/7 लेने के बाद फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती थी। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता था, वो डेसिमल से लेके, तो हम लोग सिंपल इसको यूज करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो पाई का मान दिखाता है। इसमें पावर था, पावर क्या करता है देखिए, हम अगर मान लीजिए 10 का स्क्वायर 2 स्क्वायर निकालना है, तो हम दो तरीके से, एक तो है कि इसको 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कर दें, सॉरी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ये कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं इक्वल 10 पावर ऑफ 2, या 2 मैनुअल लिख दीजिए आप 2, या तीसरा हम पावर के अंदर में, पावर फॉर्मूला उसके अंदर में 10 और कॉमा 2 कर देंगे, उसका पावर निकाल देगा। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। पावर के बाद प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए, कि अगर बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे हमने डाल रखे हैं, यहाँ पे मुझे उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो एक तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई, इसको सेलेक्ट किए, देन मल्टीप्लाई, फिर इसको सेलेक्ट किए, देन मल्टीप्लाई, देन इसको सेलेक्ट किए, मल्टीप्लाई, देन इसको सेलेक्ट किए, फिर एंटर मारें। या दूसरा है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर लो, प्रोडक्ट, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ एंटर मारो। कोई ऐसा शॉर्टकट है कि जैसे सपोज करिए मेरे को कुछ पर्टिकुलर लाइंस के बाद जो वैल्यू आ रही है उनको प्रोडक्ट में करना है, तो मेरे रो में कॉलम में 1000 आए, मेरे को कुछ पर्टिकुलर जो रोज के बाद, कितने रोज के बाद, स्पेसिफिक ना हो तो, स्पेसिफिक हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कितने रोज के बाद से। 5 के बाद है, 5 के बाद जो है उसको करना है सारे को नीचे तक, 5 6 7 सा करना है। नहीं लाइक पहला करना है, फिर छठा फिर करना है, फिर 11वां करना है। बताओ, नहीं बता। आप ये बोला है कि देखो पहला हो, ये एक साथ फिर करना 1 है, 2 3 4, 5 छोड़ के फिर छठे में करना हो, छठे में करना हो, यहाँ पे 2, तो आप यहाँ इसको लगा के ड्रैग मार दो ना, सॉरी ये लगा लिया आपने, ये 1 2 लिया, और फिर छठे के बाद किसमें करना, 11वें पे सिलेक्ट कर लो, 10वें तक सिलेक्ट कर लो,
11 में 3 आ गया। नहीं, अगर मेरे को इनको प्रोडक्ट करना हो हाँ, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हो खाली इनका, तो इनका यहाँ पे प्रोडक्ट करना चाहते हो तुम, हाँ, तो सिंगल सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी मेरे को, या फिर कोई मतलब कि आप चाहते हो कि जो एक को मल्टीप्लाई करे, 3 को करे, फिर 5 को करे, फिर 4 को करे, फिर इसको करे, बीच में नंबर्स को ना करे, हाँ, तो उसके लिए एरे यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मल ऐसे नहीं, एक जगह पे चाहते हो ना आप इसको, तो मल्टीप्लिकेशन एक जगह पे चाहते हो ना आप। एक साथ आ जाए विदाउट मेरे को बहुत ज़्यादा हसल ना करना पड़े। तो फॉर्मूला लगा लो, उसमें क्या है? अगर ये मेरी 1000 प्रोडक्ट हुए, मैं एक एक करके वो यहाँ पे यहाँ लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट। सुनो, ये यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट, ये एरे है बता दे रहा हूँ, लेकिन समझ में आएगा कि नहीं पता नहीं। प्रोडक्ट ले लिया, फिर मैंने इफ़ कंडीशन ले लिया, इफ़ में मैंने कितने 5 का है ना, मोड रो हाँ, निकल जाओ वहाँ से। ठीक है? रो मैं वैसे कुछ और विचार हूँ, क्योंकि आगे टेस्टिंग में काम आता है। ये कैसे 5 का कर रहे हो तुम, 20 पे आएगा ना फिर 3 की 6 का हो गया ना। नहीं यार, आप हर 5वां करते तो यहाँ 5 पे आएगा ना, 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 पे आएगा। पहला नहीं रहेगा अगर आपने लोगे, मेरा गैप अगर 5 का दे दूँगा, क्योंकि फिर वो पहले वाले को सिलेक्ट नहीं करेगा, आप हर 5वें नंबर को सिलेक्ट कर रहे हो तो। तो एक छोड़ेगा, एक तो बाद में कर देंगे ना, एक सीक्वेंस होना चाहिए ना। हम क्या करें, मोड लगाएंगे इसमें, देखो 16 क्या इतना डिफरेंस है? 10 के बाद सीधे 16? सॉरी हम यहाँ 15, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाऊंगा मैं पावर प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे करूँगा इफ़ में लगाऊंगा मैं मोड में दूंगा मैं रो को मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कॉमा 5 का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0, देन F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है? समझाइएगा। देखो एबलेट को फॉर्मूला को पहले क्या करा, रो नंबर निकालना है सारा, ठीक है, वो नंबर देखिए। ठीक है। फिर रो नंबर का मोड निकालना है, तो मोड जहाँ जहाँ 5वां है वहाँ मोड आ गया आपका 0 0 0 0। मैंने इफ को बोला कि जहाँ जहाँ 0 है, तो जहाँ जहाँ 0 है वहाँ ट्रू आ गया, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ नंबर फिट करेगा। देखा इसने, 2 फिट कर दिया, 3 फिट कर दिया, 4 5 फिट कर दिया। और प्रोडक्ट को बोला है कि प्रोडक्ट क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा। प्रोडक्ट फॉल्स को इग्नोर कर देता है, नंबर को करता है, तो फॉल्स को इग्नोर किया, नंबर को प्रोडक्ट कर दिया। क्या करना पड़ेगा? वही सीरियस ना जाने। ये एरे फॉर्मूला है, नाइस। अब लास्ट में 1 बच जाता है, तो 1 तो तुम कर सकते हो स्टार्टिंग वाला, मैनुअल कर दो इसको, बात ही पड़ेगी ना। ठीक है, अगर बीच में कोई नंबर डालता हूँ, मान लो यहाँ पे 6 डाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर मैं 7 कर देता हूँ तो फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में। ऐसा इसमें जैसे 5 का आपने गैपिंग दिया है, आपको यहाँ 6 का गैपिंग हो, 7 की गैपिंग हो, तो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन 5 की मल्टीप्लिकेशन दी है ना मैंने, 6 की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। ओके, अगर इसके अंदर ये और कर सकते हो, जैसे कि मेरे को प्रोडक्ट करना है कॉलम ए का, और कॉलम बी में पर्टिकुलर कोई चीज हो, हाँ, उसकी कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे जो उसके अंदर फिर हमें 5 नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों उसके नहीं? अंदर, क्यों 5 में कर लेगा तो? कि पर्टिकुलर बी कॉलम के अंदर मेरे को कुछ स्पेसिफिक नेम हो, जैसे इक्विटी क्लास है, हाँ इक्विटी जहाँ जाओ उनके प्रोडक्ट उठा के लगा दे, उनकी वैल्यू उठा के उनका प्रोडक्ट कर दे। हाँ, तो यहाँ पे इफ यहाँ मोड का इफ यहाँ पे एक और इफ लग जाएगा, फिर वो एरे यार, एरे आएगा समझ में आएगा, ये दिमाग में चलेगा। अभी नॉर्मल फॉर्मूला सीख।
करने में बहुत हो सकता है, इसमें इफ घुसा दो, इधर इफ में जाना है, लेकिन एक ही कंडीशन होता है कि न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए जिस पे मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट न्यूमेरिक होनी चाहिए। एक मार्च से आपके पास बैठता हूँ सुबह से लेके कहीं बैठ के प्रैक्टिस क्या करूँगा। एरे सीखना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके एक बुक आती है, उसमें एरे का, हाँ वो मस्त बुक है, मैंने उसमें बहुत सारी बुक पढ़ी है, लेकिन वो बुक मेरा को बच्चा ले गया, वो वापस नहीं गया। अब वो फ़ोन करता हूँ, फ़ोन उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। सर इसको ये तब से मैं किसी को, को अभी ये चीज़ बाहर की है, अब बाद में क्लियर हो जाएगी आपकी। मैंने एक एग्जांपल बताया था इसको, ठीक है ना। ये एरे फॉर्मूला है, अगली जो है करीब 2 हफ्ते एरे ही चलेगा आपको, जब फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे ना तो फिर एरे फॉर्मूला ही चलेगी, तो सब समझ में आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास पावर के प्रोडक्ट के बाद हमारे पास आता है, प्रोडक्ट हो चुका है, फिर रैंड बिटवीन, दो तो पढ़ ही चुके हैं हम। रैंड बिटवीन क्या होता है पता है? रैंड बिटवीन मैं डेली इसको यूज करता हूँ, तो कैसे भूल सकता है? तुम्हारी क्लास में डेली यूज होता है। सर ये इस रैंड बिटवीन क्या करता है कि लेयर लोअर टू अपर, इन दोनों के बीच की कोई भी नंबर निकाल कर दे देता है। रैंड क्या करता है कि ये भी सेम काम करता है, लेकिन सिर्फ डेसिमल प्लेसेस में 0 से बड़ा और 1 से छोटा निकालता है, फिक्स होता है, इसमें कोई आप अपने हिसाब से फिट नहीं कर सकते आप। और रैंड से ही रैंड बिटवीन बना है, कैसे पता है? अगर मान लो कि आपको 10 से बड़ा और 50 से छोटा चाहिए, तो वो क्या करेगा? सुनो, पहले 50 में से 10 को माइनस करेगा, माइनस किया, फिर इसमें रैंड फॉर्मूला लगाएगा और रैंड की मदद से इसको मल्टीप्लाई करेगा। फिर जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आएगा उसमें लोअर को जोड़ देगा और इंटीजर वैल्यू अप्लाई करेगा, ताकि इंट अप्लाई करेगा ताकि डेसिमल हट जाए। ये हमेशा 10 से बड़ा और 50 से छोटा आएगा। तो इस मेथड पे बना है। रैंड क्या करता है? रैंड रैंडम नंबर निकालता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। तो रैंड बिटवीन क्या करता है कि 2 रैंडम नंबर आपस में निकालता है, लेकिन रैंड बिटवीन जो बना हुआ है वो रैंड से ही बना हुआ है। किस मेथड में बना है कि वो स्टार्टिंग एंड आप देते हो 10 से 50 के बीच में चाहिए, दोनों के माइनस करता है, फिर उसमें रैंड से मल्टीप्लाई करता है। रैंड हर बार अपना एक नंबर चेंज करता है, आपकी मल्टीप्लिकेशन चेंज होती है, फिर उसमें जो लोअर नंबर है उसको जोड़ दिया जाता है और फिर इंटीजर फॉर्मूला लगा के उसको डेसिमल्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो रैंड इसलिए यूज होता है। अब बारी आती है रोमन। जैसे आप रोमन नंबर में सीक्वेंस देना चाहते हैं, सीक्वेंस नंबर देते हैं एक ही 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ऐसा को रोमन नंबर में चाहिए आपको। तो अगर नंबर्स को रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है तो इक्वल आप यहाँ पे रोमन यूज कर सकते हो, लेकिन 3999 तक का ही नंबर दिखाता है, उससे बड़ा नहीं। और 4000 करोगे ना एरर आएगा, पता नहीं। एक्सेल में तो नहीं होती है, एक्चुअल में नंबर बना ही सकते यार, क्या नहीं बना सकते? हो ही सकता है, 3000 बन जाएगा। मेथड तो ही है ना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे रोमन का, हेलो सर 399 वाला लिमिटेशन बोलिए। सिर्फ 2007 के लिए है या सारे एक्सेल के लिए है? 2013 सारे के के लिए। लिए सर क्लास में हूँ मैं, काम है क्या? सेंड की अब जो एक्टिव होगा वही करेगा ना। आप एक काम करो, माइक्रो वर्कशीट को एक्टिव करो ना, वीवी के लिए मत करो। हाँ वर्कशीट को एक्टिव करो, ठीक है, समझ में आ गया। तो रोमन के बाद आगे हम बढ़े
तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हम देखते हैं, राउंड अप बता ही दिया मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पे पाई क्या होता है? हाँ स्क्वायर रूट पाई। ये स्क्वायर रूट क्या होता है बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट पहले पढ़ा दूँ। साइन होता है एक होता है साइन जो एंगल रिटर्न करता है, साइन थीटा का मान। दूसरा आता है साइन जो कि नंबर का साइन रिटर्न करता है। अगर डेसिमल में है, सॉरी अगर माइनस में है तो -1, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव में है तो -1, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1, नहीं 0 है तो 0। देखो यहाँ पे अगर मैंने 1 किया तो यहाँ साइन नहीं साइन ये नहीं, दूसरा है क्या साइन? ये तो साइन थीटा का मान देता है, एंगल का जो भी एंगल डालोगे उस एंगल का मान देगा। एक और साइन भी था ना, साइन इसमें नहीं है और दूसरे में ये रहा ऊपर साइन, सिग्नेचर साइन। यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 1 आया ना, प्लस में 1 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अगर आप माइनस में देते हो तो -1 आ रहा है, और आपका 0 है -1 आया ना यहाँ पे, और यहाँ पे 0 करो, 0 आया। तो अब आइडेंटिफाई करना है कोई माइनस में कौन प्लस में, तो उसके लिए इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इसके हमें 16 का स्क्वायर रूट 16 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो उसके लिए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाता है यहाँ पे। स्क्यूटी जो फॉर्मूला है ना, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर टी। यहाँ पे 16 डाल दीजिए, तो यहाँ पे 16 का 4 दिखा दिया स्क्वायर रूट। अब इसमें स्क्वायर रूट पाई है। स्क्वायर पाई क्या है, वो क्या करता है अब बताता हूँ आपको। स्क्वायर रूट पाई ये क्या करता है कि जो भी नंबर डालते हैं, 16 डाला ना, तो 16 को मल्टीप्लाई किए पाइप के मेन से जो 3.14 है, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालता है। ठीक है। उसके बाद बारी आती है सम तो हम करते हैं यूज, सम तो जो हमने आप जान पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक और आता है सब टोटल। स्क्वायर पाई के बाद सब टोटल आता है। सब टोटल जान लीजिए, सब टोटल यूज करते हैं आप लोग। उसके लिए मुझे एक डेटा लेना पड़ेगा सब टोटल बताने के लिए। डेटा ये रहा हमारा। अब इसमें क्या है कि अगर मैं सब टोटल की बात करूं कि अभी इसमें क्या है कि मुझे नीचे, अगर मैं मान लो कि मुझे इसका टोटल नीचे दिखाना है, मैं इसको डेटा को फिल्टर करके देखते रहते हैं, तो फिल्टर मुझे यहाँ पे इसका टोटल चाहिए होता है। यहाँ पे सम, और फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया तो आया सब आया, इसका भी आया। तो ये हमेशा दिखाएगा। अगर मैं मान लीजिए फिल्टर करता हूँ, मान लीजिए मुझे किसी सबका नहीं देखना होता है, किसी एक पर्टिकुलर देखना होता है, मुझे सिर्फ पुणे का देखना होता है, पुणे देखना होता है, तो दिल्ली देखना है, पुणे देखना हो, जो भी हमने यहाँ पे दिल्ली एक ही है, मैं यहाँ पे न्यू दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, पूरा ओवरऑल आ रहा है ना, लेकिन मुझे तो इसकी टोटल देखना चाहिए था ना, तो मुझे बाबा सम करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ विजुअल सेल्स की टोटल है, तो उस केस के लिए आप सब टोटल यूज करते हैं। तो सब टोटल में यहाँ पे इक्वल सब टोटल में सिर्फ सम ही दिखता है, एवरेज, काउंट है, मैक्सिमम, टोटल, स्टैंडर्ड डिविएशंस, सारी चीज यहाँ पे शो करेंगे। तो सम करना है, सम को सिलेक्ट कीजिए तो 9, सम का सीरियल नंबर क्या 9 है, 9 आ गया, इसको सिलेक्ट किया और पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। आ गया, सीरियल नंबर है ना, जब सीरियल नंबर लिस्ट का सीरियल नंबर आता है ना, और जब हम यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो सब टोटल का फॉर्मूला हमने यूज किया तो नंबर आ रहा है ना, अच्छा ओके, तो 9 है ना, तो 9 लिख दो, या पे सिलेक्ट करके टैब मार दो, फिर कॉमा लगाओ, फिर अपने जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को सिलेक्ट कर लो। उसके बाद अगर मैं फिल्टर यूज करूंगा तो क्या होगा, फिल्टर यूज करूंगा तो क्या होगा, हाँ, इस पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर, सर यहाँ पे मान लो कि सिर्फ ये पर्टिकुलर नेम सेलेक्ट करता हूँ, मैं नीरज सेलेक्ट कर लिया, तो नीचे देखिए यहाँ पे सिर्फ नीरज का ही सम आ रहा है, अरे तो विजुअल सेल्स का सम दिखाता है, या फिर एवरेज किया तो एवरेज, या काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, हाँ हाँ, हर पे जो भी विजुअल सेल्स होगा उसको दिखाएगा। तो सब टोटल उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है।
अब जो अगली फॉर्मूला आती है मैथमेटिकल्स की, एडवांस मैथमेटिकल फॉर्मूले आती है, जैसे डेटा समराइजेशन फॉर्मूला वाली आती है, जैसे सम इप्स हो गया, काउंट इप्स हो गए, एवरेज इप्स हो गया, मैक्सिमम ये हो गया, जो स्टैटिकल से भी रिलेट करते हैं, तो वो चीज़ें हम कल कवर कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो छोटे मोटे फॉर्मूले उसके बारे में देखिए, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले उसको एक साथ देख लीजिए। अगर जो फॉर्मूला समझ में नहीं आता है उस पर क्लिक कीजिएगा, इससे हेल्प दिस फंक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको इस फंक्शन की हेल्प दिख जाएगा आराम से, समझ लीजिए। हालांकि मुझे इनके सारे फॉर्मूले मुझे खुद भी नहीं आते हैं, ये सारे मैथमेटिक्स से रिलेट करते हैं ना, हम दवाना हो गया मैथ पढ़े हुए तो। बट मैं इनमें से कुछ लेके आऊंगा रूम पे, हाँ कोई काम नहीं है। तो तुम्हारे हो गए अरे रिस्क मैनेजमेंट जाना है, तो ये सब काम की चीजें हैं। हो गया ठीक है, तो मिलते हैं कल। कहीं नहीं हुआ, सच में चलते हैं अभी। सर छुट्टी हुई है। थैंक यू सर। ओके बाय।